सारी टीम के अंदर जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पिछले 5 सालों में पिछली सरकार में करीब करीब सारे पेपर लीक हुए। विभिन्न बोर्डों में और लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अधिकारी बार बार पकड़े गए, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 18 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में पकड़ा गया, जिसके मोबाइल में सदस्यों से हो रही चैटिंग, जो संदिग्ध चैटिंग, जिसे कि भर्ती में घपले का एक सुराग मिल सकता था, वो मिला। और तो और उसकी मोबाइल में OMR सीट तक मिली, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं होने दिया। उस समय या तो मीटिंग होती नहीं थी, गृह मंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री जी के पास था, और ना तो ज्यादातर उनका समय नहीं मिलता था तो वो मीटिंग करते नहीं थे, और अगर मीटिंग होती थी तो उसके अंदर उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और एक केंद्रीय मंत्री महोदय को किसी फालतू मामले में उलझाने के लिए ही ज्यादातर सारी योजनाएं बनती रहती थी। कभी कोई सीरियस बात नहीं हुई कि किस तरह से हम युवाओं के साथ हो रहे कुठाराघात को रोक सकते हैं। 5 वर्ष में कानून व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर कभी मुख्यमंत्री महोदय ने चर्चा में भाग नहीं लिया। इस संबंध में बहुत चर्चाएं हुई। तत्कालीन समय में विधानसभा में माननीय कटारिया साहब ने इसको बहुत प्रभावशाली तरीके से उठाया था, और माननीय विधायकों ने सैकड़ों प्रश्न इस पर पूछे थे, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नहीं दिया, बल्कि किसी एवजी मंत्री ने दिया। जिससे ये साबित होता है कि कितनी प्रायोरिटी थी उस समय इन विषयों पर। भर्ती से संबंधित बोर्डों और आयोगों में ऐसे संदिग्ध लोगों को लगाया गया, जिससे कि पूरा राजस्थान शर्मसार है। पूरे देश के भ्रष्टतम आयोग के रूप में इसकी पहचान होने लगी है। और तो और इनके अपने दल के एक आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े व्यक्ति को, जिसने चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जनता ने नकार दिया, लेकिन मैसेज सारी टीम के अंदर